तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यू लाइक। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम कॉस्मिक किंग थॉर के इश्यूज़ को कवर कर रहे हैं, आज हम कॉस्मिक किंग थॉर के 5 इशू को कवर करेंगे। अगर आपने पहले कॉस्मिक किंग थॉर की 4 एपिसोड नहीं देखी तो वो भी देख लें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नया लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे मैं बहुत ऑसम सुपर हीरो कोड्स और ड्राइंग्स अपनी अपलोड करता हूँ, उसे भी चेक करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर का 5 इशू। तो गाइस, पावर कॉस्मिक अब थॉर का अपना हिस्सा बन चुका था। बीटा रेबल से लड़ते हुए थॉर ने उसे अपनी मर्जी से वापस किया और अब अपनी मर्जी से वापस ले लिया। 4 प्लेनेट को भी कंज्यूम करना होगा। पहले बारी आई साइलस की, फिर बारी आई iOS 4 की, फिर बारी आई वेनिश 4-2 की, जिसके कोर के अंदर सेमी सेंटिएंट मोटियन ब्लड था। 4 प्लैनेट्स ने आज यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। गैलेक्टस की तरफ उड़ के जाता है और कहता है, गैलेक्टस ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें इस प्लैनेट को कंज्यूम करने की परमिशन नहीं दी। गैलेक्टस कहता है, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। और थॉर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल थंडर ब्लास्ट ब्लैक विंटर पे कर देता है, क्योंकि थॉर अगर ये अर्थ पर करता तो कई कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकते थे। आज एक पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था। थॉर उस प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन का मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था। और थॉर ब्लैक विंटर के सामने खड़े हुए थे। कॉस्मिक किंग थॉर के 5 इशू की स्टार्टिंग होती है एस्गार्ड से। लेडी सिर्फ सोच रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ब्लैक विंटर के इस यूनिवर्स में आने की वजह से यकट्रसर यानी वर्ल्ड ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। सब डरे हुए थे, इवन के एस्गार्डियंस को भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सिचुएशन बहुत डरावनी थी। इवन के बीटा रेबल जो गॉड्स पर भरोसा ही नहीं करता था, वो भी आज प्रे कर रहा था। लोकी गॉड ऑफ मिसचिफ को भी आज ये नहीं समझ आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये इस यूनिवर्स का एंड है। और दूसरी तरफ थॉर और गैलेक्टस ब्लैक विंटर से लड़ रहे थे। कॉस्मिक पावर का एक जोरदार ब्लास्ट ब्लैक विंटर पर, और थॉर लाइटनिंग को चैनलाइज करके पूरी तरह से रेडी था ब्लैक विंटर से लड़ने के लिए। और ब्लैक विंटर से थॉर और गैलेक्टस एक बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन तभी थॉर ने कुछ ऐसा सुना जो उसने पहले कभी भी नहीं सुना था, पर वो इसे महसूस ज़रूर करता था। यूनिवर्स का एंड, यूनिवर्स की लास्ट सोकिंग ब्रेथ। ब्लैक विंटर थॉर को कहता है, गॉड ऑफ थंडर, किंग ऑफ एस्गार्ड। और गाइस, डार्कनेस थॉर को घेरती चली जा रही थी। गैलेक्टस थॉर को कहता है, थॉर इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ओडिन सन से लड़ते रहो। और ब्लैक विंटर कहता है, शांत हो जाओ गैलन, मैं इसके बाद तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बस तुम्हारा ये थंडर गॉड हेराल्ड मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है। और ब्लैक विंटर कहता है, द बुचर, एंड गॉड, और कितने नाम है तुम्हारे थॉर। और थॉर कहता है, मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा अंत ज़रूर बन सकता हूँ। और गाइस, तभी ब्लैक विंटर थॉर पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट फायर कर देता है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि थॉर हिल भी नहीं पा रहा था। गाइस, डार्कनेस आज पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समाती चली जा रही थी। गैलेक्टस कह रहा था, नहीं, दूर रहो मेरे माइंड से, दूर रहो। और तभी गाइस गैलेक्टस चुप कर जाता है, क्योंकि उसकी पावर कॉस्मिक ब्लैक विंटर के सामने फीकी पड़ने लगी थी। ब्लैक विंटर लाइट, लाइफ, प्लैनेट्स, सन और सारे गॉड्स को अपने अंदर समाता चला जा रहा था। आज यूनिवर्स में हर तरफ डार्कनेस थी, लेकिन थंडर गॉड अभी भी टिका हुआ था। थॉर कहता है, नहीं, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। लेकिन थॉर की सोल, बॉडी और माइंड ब्लैक विंटर ने डार्कनेस से इन्फेक्ट कर दिया था। और तभी थॉर अपने आप को किसी और जगह पे पाता है। वो शायद एक चैम्बर था। थॉर कहता है, मैं कहाँ हूँ। ब्लैक विंटर कहता है, एंड गॉड, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। थॉर चिल्लाता है, मेरा सामना क्यों नहीं करते तुम। और गाइस, ब्लैक विंटर कहता है, मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते एंड गॉड।
और तुम मेरे से जीत भी नहीं सकते, तुम्हें ये पता होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। थॉर कहता है, मुझे तुम जैसे कायर से कैसा सच सुनने को मिलेगा जो शैडोज में छुप कर बात करता है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं मौत से नहीं डरता। और ब्लैक विंटर कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा अंत भी तुमसे नहीं डरता। और गाइस तभी थॉर पर कोई अटैक कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि थॉर के नाक से खून आने लग पड़ा था। थॉर गिरते ही कहता है, ये सच नहीं हो सकता। और सामने से कोई कहता है, ये सच है थॉर, क्या तुम महसूस नहीं कर सकते? और गाइस ये कोई और नहीं, गॉर द गॉड बुचर था। थॉर कहता है, ये सच नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें मार दिया था, लेकिन अगर तुम जिंदा भी हो तो मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। और गाइस फिर कोई और थॉर पर अटैक कर देता है। ये लोकी था। थॉर ने कहा, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। थॉर ने कहा, बस अब बहुत हो गया। और थॉर उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मैंगॉक थॉर पर अटैक कर देता है। थॉर कहता है, ये क्या हो रहा है? और ब्लैक विंटर कहता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ थॉर, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा थॉर? यही तुम्हारा एंड है, तुम इसी तरह से मरोगे। और गाइस तभी आज तक के थॉर के जितने विलन जिनको थॉर ने हराया था वो थॉर के सामने आ खड़े हुए। मैंगॉक, सर्टर, गॉर, डॉक्टर डूम और भी बहुत सारे विलेंस थॉर के सामने खड़े हुए थे। ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन थॉर तब भी हार नहीं मानता और वो उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन शायद थॉर उन सब को अकेले नहीं हरा पाएगा। और ब्लैक विंटर कहता है, तुम्हारे बहुत सारे अंत हैं ना ओडिनसन, रैग्नारॉक एंड हाइलेस, लेकिन तुम्हारा असली अंत तो वही था ना, यूनिवर्स को अपने आखिरी दिनों में बचाते हुए गॉर द गॉड बुचर से लड़ना अपने भाई के साथ। वो काफ़ी कमाल था थॉर, लेकिन ये तुम्हारा असली अंत। लेकिन तुम्हें पता है थॉर, चीज़ें बदल रही हैं। कोई तुम्हारी डेस्टिनी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता जा रहा है। ब्रेकिंग योर फीट, क्या तुम वो देखना नहीं चाहोगे? क्या मैं तुम्हें वो दिखाऊं? ब्लैक विंटर कहता गया और सारे विलेंस थॉर पर अटैक करते गए, लेकिन अंदर ही अंदर थॉर को भी ये बात पता थी कि ब्लैक विंटर सच कह रहे, क्योंकि जब वो एस्गार्डियन थ्रोन पर पहली बार बैठा था तो उसे इस चीज़ का एहसास हो गया था। उसका हैमर उसे भारी लग रहा था। थॉर को पता था कि कुछ तो है जो उसकी डेस्टिनी को ख़त्म कर रहा है, लेकिन कौन, ये थॉर को नहीं पता था। लेकिन गाइस तब भी थॉर ने हार नहीं मानी थी और वो थंडर ब्लास्ट से उन सारे विलेन से लड़ता चला जा रहा था। गाइस थॉर हिस्ट्री का सबसे बड़ा थंडर ब्लास्ट को चैनलाइज करना शुरू कर रहा था और तभी एक ज़ोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट, ये गॉड ब्लास्ट था, जिसकी वजह से वो सारे विलेन एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन गाइस थॉर उस ब्लास्ट को सरवाइव कर जाता है और वो ब्लैक विंटर के उस माइंड लूप को तोड़ के बाहर आ जाता है और गैलेक्टस से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ हो गैलेक्टस? और गैलेक्टस कहता है, हाँ ओडिनसन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थॉर ने कहा, बस बहुत हो गया ब्लैक विंटर, छुपना बंद करो, अपनी ट्रू फॉर्म मुझे दिखाओ, मुझे अपना अंत देखना है। लेकिन ये बात भी याद रखना कि ओडिनसन तुम्हें मारते वक्त अपनी पलकें भी नहीं झपकाएगा। ब्लैक विंटर अब एक डेफिनेट फॉर्म लेने लग पड़ा था और ब्लैक विंटर कहता है, वेरी वेल थॉर, लेकिन अभी मैं तुम्हारा अंत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, अभी तो नहीं। और गाइस ब्लैक विंटर थॉर की फॉर्म ले लेता है और थॉर गैलेक्टस से पूछता है, क्या तुमने ब्लैक विंटर के अंदर यही देखा था गैलेक्टस? गैलेक्टस कहता है, हाँ मैंने यही देखा था। और ब्लैक विंटर कहता है, लेकिन ये वो तो नहीं है ना जो तुमने पहली बार ब्लैक विंटर के अंदर देखा था। गैलेक्टस तुम इसे सच क्यों नहीं बता देते कि क्यों तुम ही सिर्फ अपनी यूनिवर्स की डेथ को सरवाइव कर पाए थे? क्यों तुम ही सिर्फ लास्ट सर्वाइवर थे अपनी स्पीशीज के? थॉर ने कहा, बस बहुत हो गया, तुम जो आगे कहना चाहते हो मैं नहीं सुनना चाहता। बस तुम मेरी दुनिया को नहीं ख़त्म करोगे, मैं तुम्हें अपना यूनिवर्स ख़त्म नहीं करने दूंगा। तुम मेरे से मेरा यूनिवर्स नहीं छीन सकते, कोई भी आज तुम्हारी वजह से नहीं मरेगा। और गाइस ब्लैक विंटर कहता है, क्या तुमने ये सब कुछ इसे बताया है गैलन?
और गाइस ब्लैक विंटर थॉर को कहता है मैं तुम्हारे यूनिवर्स को यहाँ कंज्यूम करने नहीं आया। थॉर कंफ्यूज था। वो ब्लैक विंटर से पूछता है फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। गैलेक्टस कहता है थॉर इसकी बातों को ना सुनना, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। ब्लैक विंटर कहता है मैं यहाँ लेने आया हूँ जो मेरा है, द वन आई क्रिएटेड, हेराल्ड ऑफ माइन गैलेक्टस ये सुनते ही भड़क जाता है। और गाइस ब्लैक विंटर इस यूनिवर्स को कंज्यूम करने नहीं आया था, वो लेने आया था गैलेक्टस को जो उसका हेराल्ड है। और इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और गाइस आगे क्या होता है ये अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। टिल देन गुड बाय।